बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का इतिहास हमेशा से गहरी छवि छोड़ता आया है। जातीय समीकरणों और जमीनी दबदबे पर खड़े ये नेता चुनावी राजनीति में उतने ही प्रभावी रहे जितने डर और असर के प्रतीक। सिवान से शहाबुद्दीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उसने अपने समर्थकों के बीच खुद को मसीहा के रूप में पेश किया, वहीं विरोधियों के लिए वो खौफ का चेहरा रहे। शहाबुद्दीन जैसे नेताओं ने ये साफ कर दिया कि बिहार की सत्ता ये केवल विचारधारा से नहीं बल्कि ताकत और असर के गठजोड़ से तय होती है। यही वजह है कि बाहुबलियों की राजनीति बिहार में लोकतंत्र और अपराध के बीच की महीन लकीर को बार बार सवालों के घेरे में खड़ा करती रही है। अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो बाहुबलियों के इतिहास से नजर नहीं चुराई जा सकती। यहाँ लोकतंत्र की गली गलियों में सत्ता केवल नारे और विचारधारा से नहीं बल्कि ताकत और दबदबे से लिखी गई है। जमीनी हकीकत ये रही है कि कई इलाकों में वोटर डर और करिश्मे दोनों के मिश्रण से लाइन में खड़े हुआ करते थे। इसी सिलसिले में सिवान का नाम लिए बिना कहानी अधूरी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्हें उनके समर्थक रॉबिन हुड कहते रहे और विरोधी खौफ का दूसरा नाम, वे इस राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बने। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी उनका असर ऐसा था कि टिकट बांटने से लेकर नतीजे तक की बिसात उनकी छाप साफ दिखाई देती थी। यही तो बिहार की राजनीति की खासियत है, जहां बाहुबलियों की भूमिका सत्ता के खेल को उतना ही परिभाषित कर रही है जितना कोई विचारधारा या आंदोलन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये हमारी खास पेशकश है जिसका नाम है विरासत। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की उन कहानियों का सफर है जिन्होंने इतिहास रचा, सत्ता की तस्वीर बदली और आने वाली पीढ़ियों के लिए गहरी छाप छोड़ दी। आज विरासत के पहले अध्याय में हम बात करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन की, एक ऐसा नाम जिसने सीवान से लेकर पटना और दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया। उनके समर्थक उन्हें मसीहा मानते रहे और विरोधी उन्हें खौफ का दूसरा नाम कहते रहे। बिहार की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन दो कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। 16 अगस्त 2004 की शाम सिवान की गलियों में खामोशी पसरी थी, लेकिन उसी खामोशी के बीच एक ऐसा अपराध जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के बेटे को तेजाब से नहलाया और फिर उनके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन इससे 25 साल पहले 1979 भागलपुर ने भी इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखा था। उस कांड को आज भी लोग अखफोड़वा कांड कहते हैं, जहां 33 से ज्यादा लोगों की आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। अब जरा सोचिए कि जब जब बिहार इन दर्दनाक यादों को बुलाने की कोशिश करता है तो कोई नई वारदात उनके जख्मों को ताजा कर देती है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही जिले नालंदा में एक युवक को तेजाब से नहलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटनाएं महज अपराध नहीं बल्कि उस विरासत का हिस्सा है जो बिहार की क्राइम हिस्ट्री में आज भी दर्ज है। कहा जाता है कि पटना भले ही बिहार की राजधानी है, लेकिन शासन और प्रशासन का असली जो चेहरा देखना हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा कि सीएम का ध्यान नालंदा पर कुछ ज्यादा ही रहता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा डरावना है। सीएम नीतीश के नालंदा दौरे के ठीक एक दिन बाद हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा गांव में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले की रूह को हिला दिया। बताया जाता है कि 35 वर्षीय वीरेश राम को गांव के ही कुछ युवक घर से बुला कर ले गए। किसी को भनक ना लगी कि आगे क्या होने वाला है, और फिर जब वीरेश पर तेजाब फेंका गया वो तड़पता रहा, जलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का कलेजा नहीं पसीजा। चंद पलों में वीरेश की जिंदगी राख हो गई। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी
उस दर्द की है जो बिहार की क्राइम हिस्ट्री को बार बार दोहराती है। बिहार की राजनीति में तेजाब कांड एक अजीब संयोग की तरह दर्ज हो गया है। कहा जाता है कि पहला तेजाब कांड जो है वो सत्ता दिलाने के कारण बना और दूसरा उसी सत्ता के पतन की वजह। साल 1989 से 80 की जगह भागलपुर। आपको बता दें कि यहां घटा था फोड़वा कांड, एक ऐसा अपराध जिसने बिहार पुलिस की छवि को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। 33 लोगों की आंखों में तेजाब डाला गया, उन्हें हमेशा के लिए अंधा बना दिया गया। समय बदला, लेकिन उस दर्दनाक घटना की गूंज राजनीति तक पहुंची। जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव ने इसे अकफोड़वा कांड को अपना मुद्दा बनाया। उन्होंने जनता को समझाया कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। नतीजा, बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया और लालू प्रसाद की अगुवाई में जनता दल की सरकार बनी। यानी कि तेजाब की वो जलन सिर्फ पीड़ितों की आंखों तक सीमित नहीं रही, उसने बिहार की सियासत की दिशा बदल दी। लेकिन तेजाब और बिहार की राजनीति का संयोग यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 2.5 दशक के बाद अगस्त 2004 में सिवान ने फिर वही दहशत देखी। चंदा बाबू के बेटों को आरजेडी में बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहलाया और उनके शवों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि उस दौर की राजनीति का आईना भी थी। इस कांड के बाद लालू प्रसाद की यादव सरकार पर उंगलियां उठी। आरोप लगा कि उनकी सत्ता में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। परिणाम, जनता के भरोसे की डोर टूट गई और जो जनता कभी अकफोड़वा कांड की याद दिलाकर लालू को सत्ता में लेकर आई थी, वही जनता अब तेजाब कांड को याद कर उनसे दूर चली गई। यानी कि बिहार की राजनीति में तेजाब ने सत्ता भी दिलाई और सत्ता छीनी भी। यही है इस राज्य की सियासत का वो कड़वा सच जिसे विरासत कभी नहीं भूल सकती। अब साल 2004, जगह सिवान। बाहुबली और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके गुर्गों ने रंगदारी न देने की सजा सुनाई। 2 लाख रुपए ना देने पर चंदा बाबू के बेटे सतीश और गिरीश को उनकी ही दुकान पर तेजाब से नहला दिया गया और फिर उनके शव काटकर बोरे में भरकर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि उस दौर के लालू राबड़ी राज का आईना था। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कानूनी व्यवस्था की बदहाली को जनता के सामने रखा। 2005 में वे पहली बार सत्ता में आए। विधानसभा में जब सहयोगी बीजेपी विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो नीतीश कुमार ने खुद अपराध के आंकड़ों को गिनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि बिहार में अमन चैन लौटा है। इतना ही नहीं, उन्होंने डीजीपी की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक तक की ताकि संदेश साफ रहे कि कानून व्यवस्था अब प्राथमिकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा के दौरे पर थे, ठीक अगले ही शुक्रवार को उसी नालंदा हिलसा थाने क्षेत्र में एक और तेजाब कांड हो गया। 35 वर्षीय वीरेश राम घर से बुलाकर तेजाब से नहलाया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन बिहार पुलिस अभी तक नहीं समझ पाई है कि वारदात के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल यही है कि क्या सचमुच बदल गया है बिहार, या फिर अपराध की ये विरासत आज भी वहीं खड़ी है जैसे दशक पहले थी। लेकिन बात यहाँ शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन एक नाम जिसने कभी सीवान की गलियों पर राज किया, बिहार की सियासत और खौफ और असर दोनों छोड़ा, पर अदालतों के फैसलों और जेल की सलाखों ने उसके सफर को वहीं थाम लिया और फिर 2021 में कोरोना ने उनकी जिंदगी की आखिरी सांस को छीन लिया। इस तरह खत्म हुआ वो अध्याय जिसकी विरासत आज भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।